यदि आप एक तनाव भरा जीवन जी रहे हो, कोई विचार आपको परेशान कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके इन तमाम दुखों का निवारण करेगी। इस वीडियो के माध्यम से आपके समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से असली ध्यान करना सीख जाओगे, जिससे आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी और आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने बौद्ध भिक्षु से कहा, अगर आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको? राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपड़ों के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर कुछ भी शेष नहीं था बौद्ध भिक्षु के पास। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दे दिया, जिसमें चारों तरफ मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वह रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर लिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी होगी। इसलिए कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वो भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुँचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक कर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंक कर कुटिया में चला गया, तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज़्यादा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं व धन छुपा कर रखे होंगे। इसीलिए वो इसे बाहर ही फेंक कर अंदर चला गया। यह सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु खजाना नज़र नहीं आ रहा था। यह सोचकर वो चोर और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो या ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है। तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वो उसी चोर को अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड़े कीमती सोने के कटोरे से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। ये सुन वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते हो। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना है, वो मुझे बताओ। भिक्षु बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। यह सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। मैं एक लुटेरा हूँ और मैं यहाँ आपको लूटने के उद्देश्य से ही आया था, लेकिन आप तो एक संत पुरुष निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हो, ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो।
इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। यह ऊर्जा को स्थानांतरित कर मन को स्थिर करती है, बेवजह के विचारों को खत्म कर लालसा को समाप्त करती है। और जब लालसा नहीं रहती तो मन से बेवजह के विचार समाप्त हो जाते हैं। मन परम शांति को प्राप्त हो जाता है और अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान का चुनाव करना होगा। फिर वहाँ ज़मीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर चौकड़ी मार कर बैठ जाना होगा। तुम्हें अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर ऊपर की तरफ रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितना ज़्यादा छोटी और गहरी होती जाएंगी, तुम उतना ही ज़्यादा ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होते होते शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस होगा। यह ध्यान का वह स्तर होगा जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। यह 1 या 2 दिन में नहीं होगा। इसका प्रयास तुम्हें रोज करना होगा। चोर ने अब चोरी डाका छोड़कर रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं में बहुत परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। दोस्तों, जिस तरह से ध्यान के माध्यम से चोर का जीवन बदल चुका था, उसी ध्यान के माध्यम से आपका भी जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन आपको वह ध्यान सीखना होगा, वह ध्यान करना होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आज समाज में जितने भी ध्यान के तरीके हैं वह सिर्फ योगासन, प्राणायाम और व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। आज जो समाज में ध्यान सिखाया जाता है वह सिर्फ कुछ समय के लिए तनाव को दूर कर सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर से तनाव में चले जाएंगे। असली ध्यान तो पूर्ण गुरु ही प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि असली ध्यान कौन सा है? तो चलिए जानते हैं असली ध्यान के बारे में, जो शाश्वत है, सनातन है। जो ध्यान हमारे ऋषि मनीषी करते थे वही ध्यान शाश्वत ध्यान है, सनातन ध्यान है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो भगवान बुद्ध भी यही शाश्वत ध्यान करते थे। पूर्ण गुरु के द्वारा प्रदान किया गया ध्यान ही शाश्वत ध्यान है। शाश्वत ध्यान को करने से हमेशा के लिए तनाव खत्म हो जाता है। लेकिन इस शाश्वत ध्यान को करने की सही विधि प्राप्त करनी होगी। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ध्यान है जो कि शाश्वत है, सनातन है। इस ध्यान को करने से आपको अपने ही घट के भीतर ईश्वर दिखाई देगा। आपको अपने ही भीतर दिव्य नज़ारे दिखाई देंगे, जिसको देखने के बाद आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। इसके बाद आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। यह ध्यान करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जिस तरह से उसी शाश्वत ध्यान को करने के बाद उस चोर का जीवन पूरी तरह से बदल गया था, आपका भी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस ज़रूरत है उस शाश्वत ध्यान को प्राप्त करने की। उस ध्यान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पूर्ण गुरु ही हैं जो ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दे सकते हैं, और उसी ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके आप ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। ब्रह्मज्ञान प्रदान करते समय पूर्ण गुरु आपकी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देते हैं। इसी सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होते ही आपके ही भीतर आपकी श्वासों में ईश्वर का अखंड नाम आपको सुनाई देगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद आप सुखासन या पद्मासन की अवस्था में चटाई पर बैठ जाएंगे और अब आप दोनों आँखों के बीच नाक से ऊपर भ्रिकुटी पर आँख बंद करके ध्यान करेंगे। जब आप इस प्रकार ध्यान करेंगे तब आपको आपके भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। एक से एक दिव्य नज़ारे दिखाई देंगे। आप इस ध्यान को करते समय अपनी श्वासों पर ध्यान करेंगे तो आपको ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर का आदि नाम सुनाई देगा। आपको वह नाम महसूस होगा। अगर आप बिना पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे ध्यान करोगे, यह असली ध्यान नहीं है। इससे केवल कुछ समय के लिए आपका तनाव दूर हो सकता है। यह केवल प्राणायाम है। जो प्राणायाम से फ़ायदा होगा बस उतना ही फ़ायदा होगा। इसलिए अगर आपको असली ध्यान करना है, उस ध्यान से आपको
अपना जीवन पूरी तरह से बदलना है, आपको पूर्ण गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। इसलिए आप एक पूर्ण गुरु को ढूंढिए। पूर्ण गुरु की पहचान यही है कि वो तुरंत आपके घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करवा देंगे। जो कोई भी संत महात्मा आपको आपके भीतर ईश्वर का दर्शन करवा दे, वही पूर्ण गुरु है। इसलिए ऐसे पूर्ण गुरु को ढूंढिए और उस शाश्वत ध्यान को प्राप्त कीजिए। आप उस शाश्वत ध्यान को रोजाना करेंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान करने की आदत हो जाएगी। धीरे धीरे आपका ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा। इस ध्यान के माध्यम से आप दूसरे का मन तक परिवर्तन कर सकते हो। इस शाश्वत ध्यान में अनंत शक्तियाँ हैं। इस ध्यान के माध्यम से आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। जब आप इस ध्यान के अभ्यस्त हो जाएंगे, तब आपके लिए इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आप पूर्ण ना कर सकें। इस ध्यान में ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जो आप कुछ भी संभव कर सकते हैं। इस ध्यान से ही पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित होगी। यह ध्यान ही ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है। एक मानव शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो आप बाहर देखते हैं वही आपके भीतर है। ईश्वर भी आपके भीतर ही है। बस उस ईश्वर को देखने के लिए पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब तक आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप उस ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते। और उस ध्यान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब आप उस शाश्वत ध्यान को रोजाना करेंगे, तब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। आपको परम आनंद प्राप्त होगा। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में आपको कुछ भी शेष प्राप्त करना नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर आप परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, फिर शाश्वत ध्यान करें। फिर आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। इस ध्यान से ही आप भवसागर से पार हो सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके शाश्वत ध्यान का अभ्यास करें। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।